राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। आप किसी को दिल से चाहते हैं और अचानक उसे संबंध टूट जाए तो बहुत ही दुखद अनुभूति होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती है, कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। न खाने की सुध, न पीने की सुध, न कोई सो पाता है, न ठीक से कोई कुछ कर ही पाता है। उसका हंसना, बोलना, मुस्कुराना सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन में जब भी इस तरह की समस्या आती है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो तरह तरह की बीमारियां आपके जीवन में अचानक आती जाती रहेंगी। इसलिए जब भी इस तरह का सिचुएशन हो, अपने आप को आपको संभालना चाहिए और किसी ऐसे रिश्ते को जो आपको लगातार इग्नोर कर रहा है उसे दूरी बना लेने में ही भलाई है। मगर फिर भी यदि आपको लगता है कि आप उसके बगैर नहीं रह पाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयोग आप लोग के सामने दे रहा हूं। इसमें आपका प्रेम अति शीघ्र आपके बस में हो जाएगा। चमत्कारिक रूप से वशीकरण होता है। यह प्रयोग मैं जो देने जा रहा हूँ यह किसी स्त्री को बस में करने के लिए है, किसी युवती को बस में करने के लिए है, किसी गर्ल को, फीमेल को बस में करने के लिए है। मगर कोई गर्ल, फीमेल, कोई स्त्री भी, युवती भी चाहे तो किसी गर्ल को, फीमेल को अपने बस में कर सकती है। इस प्रयोग के माध्यम से वशीकरण होता ही है। किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हैं। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए इस प्रकार के प्रयोग का कदापि दुरुपयोग न करें। जहां आवश्यकता हो वहीं इसका उपयोग करें, अनावश्यक रूप से इसका कदापि प्रयोग न करें। यदि आपको रिश्तों में दुराव हो गया है, क्राइसिस बढ़ रही है, दूरियां बढ़ते बढ़ते ब्रेकअप तक की नौबत आ रही है, या आपके दाम्पत्य जीवन में क्राइसिस बढ़ते बढ़ते, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते, लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत आ गई है, या तलाक तक की नौबत न भी आए, आपके रिश्तों में ब्रेकअप की नौबत न भी आए और आप चाहते हैं कि आप लोगों में प्रगाढ़ता पुनः पहले जैसे हो जाए या पहले से भी अधिक माधुर्य आपके जीवन में आ जाए, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। या कोई युवती किसी बुरे लत का शिकार हो चुकी है तो उसको उसके बुरे ऐप से निजात दिलाने के लिए, किसी बुरे संगत से छुटकारा दिलाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में दो चीजों की आवश्यकता है। पहला है ब्रह्मडंडी का चूर्ण, जो पंसारी की दुकान पे आपको जाकर के आसानी से मिल सकता है। दूसरा चिता की भस्म, जो शमशान से आप प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों चीजों को आप अपने घर पे लाएं। किसी एकांत कमरे का चयन करें जहां कोई शोरगुल ना हो और न शोरगुल होने की संभावना हो। उसके बाद अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश मिल चुका है। इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकिम में बसम करी स्वाहा। पुनः सुन ले। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकिम में बसम करी स्वाहा। इस मंत्र में जिस स्थान पर अमुकी शब्द का प्रयोग हुआ है वहां साध्य स्त्री का नाम का उच्चारण करना चाहिए और यह मंत्र 1008 की संख्या में जपने से सिद्ध हो जाता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो ब्रह्मडंडी तथा चिता की भस्म को एकत्र करके
उक्त मंत्र द्वारा 108 बार अभिमंत्रित कर लें। फिर उसे जिस साध्य स्त्री के शरीर पर डाल दिया जाएगा वह बस में हो जाएगी। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश न हो।